आप जो अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजते हो और अंग्रेजी बोलने के लिए सिखाते हो, आप अंग्रेजी खाना कपड़े पहनना पसंद करते हो, इवन जो टॉयलेट में बैठते हो वो भी अंग्रेजी टॉयलेट है। और आप कहते हो हम मसीही कल्चर को खत्म कर रहे हैं, तो ये बात हजम नहीं होती। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिन से मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्या हम इस पर्टिकुलर पूजा में जा सकते हैं? वो जा रहा है, ये जा रहा है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? क्या गलत हो जाएगा अगर हम जाएं भी? तो क्या बाइबल हमें मना करता है अपने कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से? ऐसे बहुत सारे सवाल आए मुझे, तो उसी का जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और मैं इस विषय का गंभीरता समझता हूं। मैं यहाँ में कुछ बातें पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो आप और भी क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहला, क्रिश्चियन कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। दूसरा, कि मसीह का यानी कि क्रिश्चियंस का कोई कल्चर नहीं होता। कैसे? ये वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कल्चर क्या है। स्कॉलर्स कल्चर को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। कल्चर इज ए लर्न पैटर्न्स ऑफ परसेप्शंस, values and behaviors set by a group of people that are dynamic and heterogeneous. कल्चर का मतलब होता है learn patterns of perception. perception का मतलब होता है समझ। आपको सिखाया जाता है। आप कल्चर लेके पैदा नहीं होते, आपको बताया जाता है। माता पिता, भाई बहन, सोसाइटी, रिलेटिव्स, गांव घर, ये सारे आपको बताते हैं। आप लड़का है तो किस प्रकार से आपका होना है, आपका तहजीब क्या होना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन ए नटशेल, कल्चर जो है, सबसे पहले तो ये एक चश्मा है। इस चश्मे से आप दुनिया को देखते हैं। इस चश्मा से आप सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपको समझ में आया ये सही है, अच्छा है, हाँ ये उत्तम है, ये सत्य है। तो ये सारी चीजों को आप जान लिए, अब जाके आपका क्या बनता है, आप उस चीज को वैल्यू करने लगते हैं, यानी कि वो आपका वैल्यू सिस्टम में आ जाता है। और तीसरा, जो चीज को आप वैल्यू करते हैं, यानी कि ये आपके लिए सही है, अच्छा है, तो आप जाके उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, यानी कि आपका बिहेवियर में आ जाता है। अब आते हैं दूसरे बात पर कि कल्चर इज ए डायनामिक, यानी कि ये बदलता रहता है। कल्चर कीप्स चेंजिंग, इस नेचर इज डायनामिक। आप पहले जो कपड़े पहनते थे आप आज नहीं पहनते। आपके पूर्वज जो खाना खाया करते थे आज आप वो नहीं खाते। इवन लैंग्वेज भी बदलता जा रहा है। तो इस प्रकार से कल्चर चेंजेस, तो इसका नेचर ही है, एंड इससे हेट्रोजेनेसिस, आप ग्रुप में होता है। कल्चर एक प्रकार का सब जगह नहीं होता है, इससे ग्रुप अलग अलग कल्चर, सो अलग अलग तरह से वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब आते हैं बाइबल कल्चर के विषय में क्या कहता है। बाइबल बताता है कि गॉड क्रिएटेड मैन, इवन होल यूनिवर्स, आउट ऑफ नथिंग, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट सोर्स, ही इज आउटसाइड द टाइम, ही इज आउटसाइड द मैटर, स्पेस, He is spirit, God. तो God is the creator, the ultimate source of life. तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया। तो वचन फिर से क्या बताता है? इंसान गिर गया, इंसान गिर गया, पाप में गिर गया। पाप में गिरना यानी कि परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले जाना। तो आप आते हैं कल्चर। फिर जेनेसिस हमें क्या बताता है? जब आप जेनेसिस चैप्टर 3 फॉलोइंग से आप पढ़ते जाते हैं तो क्या आपको क्या मिलता है कि अनेक प्रकार के प्रोफेशन निकलते हुए दिखाई देता है। अनेक प्रकार के लोग, अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग कला, म्यूजिक, सारा ये सब डेवलपमेंट हम लोगों को दिखाई देता है। इवन और हमें फिर दिखाई देता है किस तरह से लैंग्वेज स्कैटर होता है। परमेश्वर सभी का लैंग्वेज, भाषा बदल देते हैं। तो इंसान को परमेश्वर ने बनाया और इंसान ने कल्चर को बनाया। और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि कोई भी कल्चर परफेक्ट नहीं होता।
उसमें ईवल पैटर्न्स होता है। इवन हमारे आसपास पड़ोस में कुछ जमाने तक ये मान्यता था कि अगर जुड़वा बच्चे हुए तो एक तो ईवल है, तो इसीलिए गेट रीड ऑफ वन, एक का खत्म करना होगा, यानी कि वो शैतान की ओर से उसे बुरा माना जाता था। और हेड हंटिंग, रिवेंज, ड्रंकनेस, पॉलीगामी, ऑल दिस आर इविल पैटर्न्स जो होता है। अभी आता है रिलेशनशिप। जब एक आदमी मसीह बन जाता है तो क्या अपना पहचान को खो देता है? एक आदमी जब मसीह बनता है तो होता क्या है, उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मालिक उद्धार करता है, यानी कि यीशु मसीह ही हमारे पाप के लिए मरे, कोई और दूसरा नहीं मरा, यीशु मसीह ही 3 दिन बाद में मर के जी उठे, कोई मर के जी नहीं उठा, यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु इंसान के रूप में आए। तो ही इज द ओनली वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो क्या वो हमें नया कल्चर देता है? क्या वो हमें चॉइस बना देता है? नो, ही मेक्स अस हिज फॉलोवर। अभी यहाँ में बात आता है, क्या कल्चर का बेसिकली एलिमेंट्स क्या क्या होता है, आपको ये समझना होगा। कल्चर का एलिमेंट्स होता है भाषा, आपका खान पान, आपका ड्रेसिंग, और आपका घर, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे बोलते हैं, अनेक अनेक प्रकार के जो आपको सिंबलिक तरीके से आपको रिप्रेजेंट करा देता है। जैसे आपका घर देख लिया तो ये पता चल गया कि इसका घर। तो आइए आप समझते हैं कि जब मसीह हो जाता है एक आदमी तो क्या ये सारी चीजें बदल जाती हैं? ये नहीं बदलते, ईवल पैटर्न्स बदलते, क्योंकि इंसान गिरा हुआ है और वो पाप करता है और कल्चर में वो ईवल पैटर्न्स होते हैं। तो वो ईवल पैटर्न्स को कैसे हम लोग पहचानते हैं? क्योंकि वचन भी एक चश्मा का काम करता है, सिर्फ आपका कल्चर ने। अब कल्चर का वो शिफ्ट होके आपको वचन, आपको यानी कि बाइबल आपको चश्मा देता है। उसका रोशनी से हम देखते हैं कौन सा ईवल है, कौन सा सही है, क्योंकि वचन में रिवील किया है व्हाट इज गुड, व्हाट इज होली, व्हाट इज प्योर, सारा चीज को रिवील किया है परमेश्वर का वचन से। और जो ये फिल्टर से पार नहीं होता, जैसे ईवल प्रैक्टिसेस है, तो उसे बदलता है। आपका ड्रेस को कंप्लीटली चेंज नहीं करेगा क्रिश्चियनिटी में आने के कारण, आपका भाषा नहीं बदलेगा, आपका खान पान यदि वो नशीला पदार्थ ना हो और आपको हानि नहीं पहुंचाता हो, खाना पीना भी पाबंदी नहीं, और फोर्स भी नहीं करता कि आपको बीफ खाना है, इट्स योर चॉइस। ड्रेस इट्स योर चॉइस, प्रोवाइडेड कि ये एक्सपोज ना करता हो, प्रोवाइडेड ये इवल सिंबॉलिक वे में आपका ड्रेस रिप्रेजेंट ना करता होगा। भाषा तो प्रिजर्व किया जाता है क्रिश्चियनिटी में, इट इज इनकरेज। इवन बाइबल ट्रांसलेशन द्वारा, अलग अलग लोकगीत, म्यूजिक द्वारा प्रभु का स्तुति आराधना होता है, तो ऐसे प्रिजर्व हो रहा है। यहाँ में पतन कहां पर हो रहा है? आज आप पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करके आप कहते हो वो क्रिश्चियन का कल्चर है। नो, क्रिश्चियनिटी का कल्चर नहीं है, इट्स ए हेवनली कल्चर। जो क्रिश्चियन का कल्चर बोल रहा है वो हेवनली कल्चर है, वो मॉरल स्टैंडर्ड है, परमेश्वर का लाइफ स्टाइल इंसान के लिए जो बताया गया वो है। दैट्स नॉट ए कल्चर, ये परमेश्वर का आदेश पे चलना कहता है उसको। और आप जो हम पर दोष लगाते हो, आप तो ऑलरेडी अंग्रेजी को प्राथमिकता दे चुके हो, अंग्रेजी में बोलते हो, अंग्रेजी भाषा बोलने को सिखाते हो, नेक टाई में चलते हो, तो आप कहां पर? हम चर्च में आके आपको ये नहीं बोलते ना कि आप ये पहन लो, वो पहन लो, आप अंग्रेजी बोलो। नो, सी कल्चर इज डायनामिक, वो बदलता है। आपका पूर्वज ब्रश नहीं मारते थे, आपके पूर्वज मैगी नहीं खाते थे, आज बदल रहा है। पिज्जा से लेकर आज तो सोशल मीडिया का कल्चर आ गया, आज तो इंटरनेट आने के कारण और भी ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन बनता जा रहा है। तो it changes, but the word of God never changes. Every culture will change, but the heavenly culture, that is the mandate to live as God tells us to live, वो कभी नहीं बदलता, सदियों तक वो ऐसा ही रहेगा। तो आपका कल्चर बदलने में या क्रिश्चियनिटी कल्चर को नहीं बदलता, वो ईवल पैटर्न्स को फिल्टर करता है। और जो आपका कल्चर में अच्छा है, जैसे भाषा हो गया, आपका कुजीन हो गया, आपका ड्रेस हो गया, और जो जो अच्छा है उससे
परमेश्वर रिडीम करके उससे परमेश्वर ग्लोरीफाइड होते हैं। दैट्स ए क्राइस्ट कल्चर। और ये कोई पर्टिकुलर देश जात का नहीं है। तो इसीलिए आज चाइनीज चर्च है, अमेरिकन चर्च है, इवन नेपाली, असमीज, निसी आदि अनेक प्रकार के चर्चेस है, क्योंकि उसी भाषा में उसी प्रकार के स्तुति, आराधना, प्रार्थना, ये सारा चीज होता है, प्रचार होता है। तो क्रिश्चियनिटी कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये रिडीम करता है, ये अच्छा बनाते जाता है। तो कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, कल्चर बदलता जाता है। तो आपका अगर आपको कोई कहता है द लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपका कल्चर में इवल पैटर्न्स था और वो क्रिश्चियनिटी बदल दिया, वो खराब को बदल दिया, तो आपका आइडेंटिटी अच्छा के लिए बदला ना। अगर आपका इवल प्रैक्टिसेस था कल्चर में, तो आप इवल आइडेंटिफाई होते ना, तो आपका कल्चर को सुधार कर दिया, बेहतर कर दिया। द लॉस ऑफ बैड आइडेंटिटी इज गुड बिकॉज व्हाट यू डू इज योर आइडेंटिटी, एंड if your culture practices evil things, it will make you identify as an evil person. तो इसीलिए प्रियो, जो मसीह भाई बहन है, हम अपनी संस्कृति को प्यार करते हैं और वचन भी उसको इनकरेज करता है, तो हम बदलते नहीं, हम ट्रांसफॉर्म बीइंग है। और एक बात बताते जाता हूं मैं, जो मसीह भाई बहन जो इवल पूजा पाठ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप रिपेंट हो जाइए, आप मन फिराइए। आपने सच्चे परमेश्वर को चुना है, आप इस तरह से परमेश्वर के साथ में गद्दारी मत कीजिए, क्योंकि आप जब सच्चाई को जान गए तो आपका जीवन बदलना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करना हमें परमेश्वर ने नहीं बताया, इसीलिए वचन कहता है कि डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग योर माइंड। वचन से हमें अपने माइंड को रिन्यू करना है और कंफर्म नहीं होना। हमें गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना, जो रंग बदलते हैं वो विश्वास के योग्य नहीं होते। और एक बात बता दूं, मर गया वाला मछली नदी का फ्लो का साथ में जाता है, जो जिंदा होता है ऑपोजिट दिशा में जाता है। तो लोगों का प्रेशर में आके लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये सुन के आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। प्रभु आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप वफादार हो। आप इस तरह से इवल वर्शिप, इवल चीजों को इनकरेज ना करें, बल्कि आप प्रभु पर भरोसा करके विश्वास के साथ में लगातार बनते रहे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपका फिर भी कुछ प्रश्न है, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।